तक हमने अपने हिस्से की गालियां और डांट सुनी और अभी तो अच्छा लग रहा है ना आपको कि भैया ने चरण स्पर्श करे आपकी ना हमारी बुआ खाने के लिए। आशीर्वाद दे दो बुआ। गलती सलती सब माफ कर देना, सब मजाक में हुआ था। ठीक, तो 4-5 दिन के बाद अपना गांव तो हमारी गढ़वाली भाषा में मटियांगो बोलते हैं, क्योंकि 14 साल का ये है। काको की गाड़ी कैंसिल हो गई है। हाँ शौर्य, धन्यवाद। फंटू नाराज तो नहीं हो गई भैया? वो मेरी बुआ है तो शादी नहीं हो रही है, उसके लिए लड़का देखो। कि मैं शादी नहीं कर रही हूँ, मैं बूढ़ी हो गई हूँ। तो शादी के बाद बता रहा, शादी से पहले बता। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है 9 बजे से और आज के व्लॉग की शुरुआत भी हो रही है उत्तरकाशी से। और आज अगर मौसम की बात की जाए तो मौसम आज लगभग पूरा साफ है और धूप भी लग गई है। और सुबह सुबह हम जा रहे हैं दूध के लिए, क्योंकि हमें चाय बनानी है। अभी कक्कू लगभग पूरा सामान लेके आ गई है। वैसे हमने एक बार की चाय पी ली है, पर अब दोबारा हम चाय बनाएंगे। आज मेरी बहन की छुट्टी है तो आज भी मेरी बहन ने लगभग पूरे बिस्तर सुखाने डाल दिए हैं। और यहाँ पे हम 4 लोग हैं और काम करने के लिए सबका ये है कि मैं कर, तू कर, ये कर। और एक खास बात मैं बताती हूँ, आज तक ये बात किसी ने नहीं बताई होगी कि भौगड़ा की जहाँ पे 4 ध्यान मिलती है वहाँ पे मतलब जिम्मेदारियाँ तो सबकी बेटियों पे ही है। बेटे सबके बाहर हैं, आधा से ज़्यादा जो जिम्मेदारियां हैं वो बेटियों पे ही है। घर की, घर में ये सारा काम करती है, अपने अपने घर का लगभग पूरा काम ये करती हैं। पर जब ये एक साथ मिलती है उसके बाद तो काम करने में इन्हें इतना आलस आता है कि एक दूसरे की शक्ल पे देखता है, दूसरे तीसरे की शक्ल पे देखता है। इस हिसाब से कोई काम नहीं करता है। तो अभी काम करने के लिए मैंने और कक्कू ने हामी भरी है, तो हम अभी आलू छिलेंगे। और यहाँ पे हमारे भाई भी हैं जो हमारे ही तमाशा देख रहे हैं। नींद आ रही है। और ये आज मेरे ब्लॉग में नहीं आएगी क्योंकि कल के ब्लॉग में इसकी बहुत इज्जत हुई है, मेरे ब्लॉग में भी और चाचा के ब्लॉग में भी, तो इसलिए ये अब ब्लॉग में नहीं दिखेगी। अभी हम लोग तैयार हो गए हैं क्योंकि मैं और कक्कू आज जा रहे हैं घर। मेरी बहन चली गई है किचन में नाश्ता बनाने के लिए, तो अभी मेरी बहन ने नाश्ता बना दिया है। और आज के नाश्ते में मेरी बहन ने आलू के पराठे बना रखे हैं। तो अभी मेरे भाई के लिए भी नाश्ता आ गया है और नाश्ता दिया है बुआ ने। और अभी तो अच्छा लग रहा है ना आपको कि भैया ने चरण स्पर्श करे आपके? आप तो आ जाओगे ना ब्लॉग में? मैं तो आपको कुछ नहीं बोल रही ना। गोल खाली मेरे से तो नाराज नहीं होना। तो सारी नाराजगी मैंने बुआ से दूर कर दी है। अब बुआ बैठ गई है खाने के लिए और बुआ की खाने की प्लेट प्याज अपने लिया अलग से। शौकीन है हमारी बुआ खाने के लिए। ठीक है, लोला है नाराज तो नहीं? नाराज फिर ठीक है, धन्यवाद। आशीर्वाद दे दो बुआ। तो ठीक है बुआ, जल्दी मिलेंगे। ठीक है, तो सबको खिलाने के बाद अभी मेरी दीदी भी बैठ गई है। तो चलो ठीक है दीदी, बाय। ठीक है, बाय। ध्यान रखना अपना भी, तुम भी रखना ध्यान। गलती सलती सब माफ कर देना, सब मजाक में हुआ था। ठीक है? नहीं नहीं, गलती अपनों के साथ मजाक भी की जाती है। हाँ चलो ठीक है, बाय। अभी मैं और कक्कू निकल गए हैं, हम जा रहे हैं आज घर। तो अभी हमें मार्केट से थोड़ा बहुत सामान भी लेना है। मार्केट के हमारे सारे काम हो गए हैं और सारा सामान हमने ले लिया है। अब हम जा रहे हैं गाड़ी पे बैठने के लिए। तो अभी हम अपनी गाड़ी के पास भी पहुंच गए हैं और गाड़ी को चलने में 5-10 मिनट का टाइम है।
अभी हम पहुंच गए हैं हमारे गांव में और गाड़ी में बैठ बैठ के हमारी हालत खराब हो गई है दोनों की। और कुछ टाइम से हमारे गांव के रास्ते बिल्कुल खराब हो रखे हैं और इन रास्तों को देख के और मूड खराब हो रहा है। 4-5 दिन के बाद अपना गांव देख के काफी अच्छा लग रहा है। और अभी धूप चली गई है हमारे घर के पास। अब सर्दियों में हमारे गाँव में एक सबसे बड़ी दिक्कत, धूप बहुत जल्दी चली जाती है, पर हमारे घर में थोड़ा लेट रहती है। बाकी यहाँ से धूप बहुत जल्दी चली जाती है। अभी हम घर पहुंच गए हैं और कुछ दिन से मेरी मम्मी की ये राजमा ही खत्म नहीं हो रही है, तो मेरी मम्मी अभी इससे राजमा निकाल रही है। अगर टाइम हम घर पहुंच गए थे, अभी तक हमने अपने हिस्से की गालियां और डांट सुनी और अभी शौर्य भी आ गया है हमसे मिलने के लिए। तो हम जा रहे हैं कक्कू लोगों के यहाँ, क्योंकि इसे भी कल जाना है श्रीनगर, तो अभी हम इसकी पैकिंग करेंगे। हम पहुँच गए हैं मेरी सबसे बड़ी ताई जी लोगों के यहाँ पर और यहाँ से भी लगभग आधे से ज़्यादा जो तार बार इन्होंने कर रखी थी वो खाली हो गई है। तो यहाँ पे मेरे दादी दादा ने आज कोदा कूटा, तो उस मेरी दादी अभी उसे छांट रही है। तो पहले दादी दादा ने ये कूटा है, दादी इसे मटियाल रही है, क्योंकि जिस चीज़ से दादी इसे ऐसा कर रही है उसको हमारी गढ़वाली भाषा में मटियालो बोलते हैं। और फिर इसको पूना जाएगा और उसके बाद साफ स्वच्छ मंडवा निकला जाएगा और फिर ये सर्दियों में रोटी बनाने के काम आएगा। हमारे यहाँ तो इतना मंडवा होता नहीं है, पर मेरे दादा बोल रहे हैं कि दादा ने जब खरीदा ये इस साल तो 43 रुपए किलो खरीदा। इसके रेट न्यूज में भी आते हैं। और एक टाइम वो था जब ये घरों में ऐसे ही पड़ा रहता था और आज लोगों ने खेती करनी बंद कर दी, तो इसकी वजह से इसका रेट वगैरह सब कुछ बहुत हाई हो गए हैं। अब मंडवा खाने से बहुत सारे लाभ हैं। ज़्यादातर लोग इसे शुगर में यूज़ करते हैं, जैसे कि मेरी माँ। और इसकी और दादा की फिर से लड़ाई शुरू हो गई है। ये दादा को बोल रहा है कि दादा सरकारी नौकरी में थे, तो अब मेरे दादा को रिटायर कम से कम 12 साल हो गए हैं और हमारे शौर्य को अब पता लग रहा है कि दादा सरकारी नौकरी में थे। मुझे पता है दोस्तों, क्योंकि 14 साल का ये है, तो इसे जैसे जैसे अक्ल आ रही है वैसे वैसे इसे पता लग रहा है कि कौन कैसा है। तो अभी कक्कू अपनी पैकिंग कर रही है कल जाने के लिए। तो अभी दादा ने इसको पूरने के लिए पंखा भी लगा दिया है। तो इससे जो कबाड़ा होता है वो एक साइड होता है और जो मंडवा होता है वो एक साइड आ जाता है बिल्कुल साफ। और इसका जो धूल है वो यहाँ पे दादी काम कर रही है और वहाँ तक उड़ के जा रहा है। तो इसका धूल बहुत खतरनाक होता है। अगर ये आँख नाक में बैठ गया फिर इंसान की चीखते चीखते हालत खराब हो जाती है। तो अभी कक्कू का मुँह इतना सा हो गया क्योंकि कक्कू को जाना था कल, पर कक्कू की गाड़ी कैंसिल हो गई है। हाँ शौर्य नाच। तो कक्कू और डांट होंगी घर जाके। कक्कू की सीट फुल हो गई है। कक्कू का आज जाना था, अब कक्कू कल नहीं जाएगी, अब कक्कू परसों जाएगी। और शौर्य बहुत खुश हो रहा है। वैसे खुश मैं भी हूँ। और हमारे घर के 2 कामिले बच्चे लग गए हैं काम पे। एक पॉपकॉर्न बना रहा है, दूसरा चाय बना रहा है। वैसे शौर किसी कद का नहीं है, पर देखते हैं क्या क्या बनाते हैं ये। तो कल तक भैया भी हमारे साथ उत्तरकाशी थे, तो आज भैया भी आ गए हैं घर और आके लटक गए हैं, क्योंकि थकान से सबकी हालत लटकने वाली ही हो रखी है। क्या हुआ भैया? थक लग गई, सर दर्द हो रहा है। और हमारी कक्कू भी थक गई। हमारे घर में एक ही कामिला बच्चा है जो कि अभी आ रहा है सबके लिए चाय लेके। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और सुबह शाम पहाड़ों में ठंड हो गई है, तो आजकल सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो आग की है। तो चाची ने जला रखी है। अभी हम थोड़ी देर यहाँ पे आग सेकेंगे, उसके बाद हम जाएंगे घर। और चाची यहाँ पे सब्जी काट रही है और आज चाची मेरी फेवरेट सब्जी बना रही है। इसको हमारे यहाँ फटीली छिम्मी बोला जाता है और ये मेरी फेवरेट सब्जी है जो चाची आज बना रही है। तो चाची अगले दिन जब होगी तो चुपचाप भेज देना, ठीक है? अगले दिन जब होगी, ठीक। वो भी चाची चूल्हे पे बना रही है। चूल्हे पे हर सब्जी का स्वाद डबल हो जाता है। तो अभी थोड़ी देर पहले हम आग सेक लेते हैं। तो अभी हम आ गए हैं अपने भ्राता श्री से मिलने के लिए और मेरे भ्राता श्री की शकल आज कंटेंट नहीं होगा वो ना, आज पूरा ब्लॉग पूरा नहीं होगा तब आई। हाँ सच में नहीं हुआ। हाँ। क्योंकि सुबह तुम 11 बजे उठे। हाँ मैं भाई 7 बजे उठ गया था भाई। मैं तो पूरी रात नहीं सोई, सुन लिया था ना। 11 बजे मैं तेरे को 9-10 बजे का वो देख सकता हूँ, आयुष्मान कार्ड डाउनलोड करा हुआ देखा सकता हूँ। तो आज मेरे भैया की शक्ल थोड़ा उतरी हुई है। क्या हुआ भैया? अरे थक गया यार। थक गया या कुछ और राज है? थक गया। फंटू नाराज तो नहीं हो गई भैया? फंटू नाराज होती तो ज्यादा बेटर था, पर थक गया बल है। तो थकान तो मुझे भी लग गई है, पर क्या करें। थोड़ी देर हम अपने भैया के साथ रहेंगे और अपने भैया को हंसाएंगे, क्योंकि आज मेरे भैया का मूड खराब है। उसके बाद हम जाएंगे यहाँ से घर। और मेरे भैया इतने काले आ रहे हैं, मेरे भैया मुझसे भी काले आ रहे हैं दोस्तों। बिहार आया ना।
हाँ, कल हमें एक इंसान ने हंसा हंसा के मार दिया था, पर अब वो इंसान ये ब्लॉग देख रहा है तो वो इंसान कमेंट करे संजू भैया के लिए कि तुम ऐसे मायूस अच्छे नहीं लगते हो। बहुत याद आ रही है राम। हैं? कैसे मिलेगी उसे सास? वही उसका निकनेम बताना भैया। तो वो संजू भैया के लिए कमेंट करे कि संजू मुरझाए हुए ठीक नहीं लगते हो, तुम हंसते खेलते ही ठीक लगते हो, इसलिए संजू भैया के चेहरे पे फिर से मुस्कुराहट आ जाएगी, है ना भैया? वो मेरी बुआ है दोस्तों, फेवरेट बुआ है दोस्तों, है तो बुआ है दोस्तों। हाँ, और कुछ और भी है, वो हम नहीं बोलेंगे क्योंकि अगर हम बोलेंगे तो वो नाराज हो जाएगी। तो मेरे भैया मेरी बुआ को बुढ़ी बोल रहे हैं एराला। तो जिस किसी को भी लगता है ना कि मैं शादी नहीं कर रही हूँ, शादी नहीं हो रही है, उसके लिए लड़का देखो। जिस किसी को भी ऐसा लगता है कि मैं शादी नहीं कर रही हूँ, मैं बुढ़ी हो गई हूँ, तो मुझसे 5 साल बड़ी मेरी दो बुआ अभी बैठ रखी है। उसको दोस्तों खोट होगा, लड़के तो शादी के बाद बताना। कुछ भी बता बताना, कुछ भी बटा अगर लड़के पे होगा तो शादी के बाद बताना, शादी से पहले मत बताना, क्योंकि हमारी बुआ का भरोसा नहीं, बुआ रिजेक्ट कर लेगी। तो अब मुझे कोई मत बोलना ऐसे कि तुम शादी क्यों नहीं कर रहे हो, अब सब ऐसे बोलना कि पहले तुम्हारी बुआओं की शादी होगी फिर तुम्हारी शादी होगी, फिर मुझे भी अच्छा लगेगा। हाँ, चिंता सिर्फ हमें एक ही बुआ की है, बुआ हम पे बटा लग रखी है। बहुत चिंता है यार। हाँ, और उस बुआ को संजू भैया की भी बहुत चिंता है। तो अभी देखते हैं दोस्तों क्या क्या होता है, हमारी बुआ के लिए लड़का मिल पाता है या नहीं। अगर नहीं मिलेगा, एक साल में नहीं मिलेगा तो मैं कर लूंगी, पहले चीज छोड़ो, सबको अपनी अपनी पड़ी रहती है, तो मैं अपना ही देखूंगी फिर। क्योंकि मुझे बुआ पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। और कक्कू की हालत भी आज ऐसी है जैसे भैया की है, तो किस किस को हंसाऊं मैं, सबको हंसाने की जिम्मेदारी मैंने ही ले रखी है। तो भैया को हंसाने के बाद अब हम जा रहे हैं घर। तो भैया खुश होना। रहता हूँ यार मैं तो बस थका हुआ हूँ यार, आज बाइक पे आया ना इसलिए। पर अभी हमने खुश कर दिया ना आपको, मूड ठीक कर दिया हमने, नहीं हंसा दिया। तो अब हम जा रहे हैं घर, अब कल मिलेंगे, ठीक है?